नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और कह सकते हैं कि काफी गूढ़ ग्रंथ कालाग्नि रुद्र उपनिषद पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ स्रोत हैं जो इसके जो मूल विचार हैं उनकी व्याख्याएं हैं, उन्हें सामने रखते हैं। ये अपने आप में बड़ा अनोखा उपनिषद है। नाम में ही देखिए, काल, अग्नि और रुद्र। हाँ, रुद्र यानी शिव का वो प्रलयंकारी रूप। बिल्कुल। तो ये सब इसके नाम में ही है। इस चर्चा का हमारा लक्ष्य, जैसा हमेशा होता है, इन स्रोतों से जो सबसे अहम ज्ञान है, जो इनसाइट्स हैं, उन्हें निकालना है। हाँ, ताकि सार समझ आ जाए। हाँ, कम समय में। और देखिए, स्रोत एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाते हैं। शायद हर किसी के मन में आता होगा कभी न कभी। कौन सा सवाल? कि जीवन का परम सत्य क्या है, और ये जो अग्नि तत्व है जिसे हम रोज देखते हैं, हाँ, आग। क्या इसका कोई गहरा छुपा हुआ मतलब है, कोई रहस्य है? तो चलिए इसी खोज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये प्राचीन ज्ञान हमें क्या सिखाता है। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है, जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं, कि कालाग्नि रुद्र उपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से है। अच्छा, कृष्ण यजुर्वेद से। हाँ, और इसकी जो सेंट्रल थीम है, जैसा आपने कहा भी, वो 3 मुख्य तत्व हैं। काल, अग्नि, शिव। हाँ, काल यानी समय, अग्नि यानी आग, और भगवान शिव का रुद्र रूप, जो उनकी परिवर्तन और संहार की शक्ति दिखाता है। लेकिन ये सिर्फ इन तत्वों की बात नहीं करता, बल्कि ये इनका परम सत्य यानी ब्रह्म, उसके साथ क्या रिश्ता है, इस पर गहन से सोचता है। ब्रह्म के साथ इनका संबंध, ये दिलचस्प है। और एक और बात जो इसे खास बनाती है, वो ये कि ये सिर्फ दर्शन या फिलॉसफी पर रुक नहीं जाता। अच्छा। इसे साधना, मतलब आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान और आखिर में मोक्ष, मुक्ति। हाँ, जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्ति, उसके मार्ग पर एक प्रैक्टिकल गाइड भी माना जाता है। ओ। तो इसमें तत्वज्ञान और साधना दोनों का एक बड़ा सुंदर संगम है, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस साथ साथ। अच्छा, तो ये सिर्फ सोचने विचारने का टॉपिक नहीं है, बल्कि अनुभव करने का रास्ता भी बताता है। हाँ, बिल्कुल, अनुभव पर जोर है। चलिए, अब इसके जो मूल विचार हैं उन्हें थोड़ा खोलते हैं, परत दर परत। जी। स्रोत ये कहते हैं कि काल और अग्नि वो सिर्फ वैसी प्राकृतिक शक्तियां नहीं हैं जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते। उन्हें ब्रह्म के प्रतीक के रूप में कैसे देखा जाता है, ये बात तो अपने आप में काफी गहरी है। हाँ। क्या इसका मतलब ये है कि समय और आग असल में दिव्य हैं, डिवाइन है? देखिए, यही बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। उपनिषद यही करता है। क्या करता है? वो हमारे जाने पहचाने अनुभव है ना, जैसे समय का बीतना, आग का जलना, इनको एक असाधारण आध्यात्मिक गहराई देता है। अच्छा। स्रोत के मुताबिक काल और अग्नि सिर्फ बाहरी दुनिया की घटनाएं नहीं है। तो फिर क्या है? वो उस परम वास्तविकता, जिसे ब्रह्म कहा गया है, उसी की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, प्रतीक हैं। अभिव्यक्तियां मतलब मैनिफेस्टेशंस? हाँ, मैनिफेस्टेशंस कह सकते हैं, या सिंबल्स। जैसे लहरें समुद्र से अलग नहीं होती ना, नहीं। बस वैसे ही ये तत्व ब्रह्म से अलग नहीं माने गए हैं, अभिन्न है। ये समझना कि समय भी ब्रह्म का ही एक रूप है, ये तो हमारे पूरे नजरिए को बदल सकता है। बिल्कुल। हम अक्सर समय को एक लिमिट की तरह देखते हैं, जो हमें बूढ़ा करता है, चीजों को खत्म करता है। सही बात है। लेकिन अगर ये ब्रह्म का प्रतीक है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि समय का जो विनाशकारी पहलू है, उसके पीछे भी कोई दिव्य उद्देश्य है? बिल्कुल। उपनिषद हमें यही देखने के लिए प्रेरित करता है। काल यानी समय, वो सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है, या कैलेंडर के पन्ने नहीं। तो क्या है? ये परिवर्तन की वो लगातार बहती धारा है, जिसमें सब कुछ बनता है, बदलता है और फिर विलीन हो जाता है। अच्छा, बनना, बदलना, विलीन होना। हाँ, तो इस नजरिए से देखें तो काल सिर्फ अंत नहीं लाता, वो तो लगातार सृजन और विलय का एक चक्र है, ब्रह्म की ही लीला है, समझिए। लीला। हाँ, उसे ब्रह्म का प्रतीक मानने का मतलब है समय के बहाव में, हर पल में उस परम चेतना की मौजूदगी को महसूस करना। हर पल में? जी। और ये हमें चीजों के खत्म होने के डर से आजाद करके वर्तमान क्षण में जीने की प्रेरणा दे सकता है। ये तो बहुत जरूरी बात है आजकल। हाँ। और अग्नि के बारे में क्या? स्रोत बताते हैं कि अग्नि का महत्व यहाँ बहुत गहरा है। ये सिर्फ फिजिकल आग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये किस आंतरिक ज्ञान की अग्नि की बात हो रही है? हाँ, देखिए, अग्नि का जो सिंबॉलिज्म है यहाँ, वो बेहद शक्तिशाली है। कैसे? भौतिक अग्नि तो हम सब जानते हैं, वो जलाती है, रोशनी देती है,
चीजों को बदल देती है, ट्रांसफॉर्म करती है। हाँ। उपनिषद इसी भौतिक अग्नि के गुणों को लेकर एक आध्यात्मिक मेटाफर बनाता है। अच्छा, मेटाफर। हाँ, यहाँ अग्नि उस अंदर के जली हुई चेतना या ज्ञान का प्रतीक है जो हमारे भीतर के अंधेरे को जला देती है। हाँ। भीतर का अंधेरा मतलब अज्ञान, हमारे भ्रम, हमारी गलतफहमियां, हमारी इच्छाएं, वासनाएं, अशुद्धियां जो हमें सच देखने से रोकती हैं। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है ना। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही साधक का मन इस ज्ञान की अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो ये एक तरह की आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया है। हाँ, जिसे ज्ञान की अग्नि मुमकिन बनाती है। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लग रहा है। स्रोत में साधक के लक्ष्य का भी जिक्र है। साधक मतलब जो इस रास्ते पर चल रहा है। जी, जो आध्यात्मिक अभ्यास कर रहा है। उसका लक्ष्य बताया गया है मन, वचन और कर्म से शिव तत्व में विलीन हो जाना। हाँ। विलीन होना। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? ये सिर्फ एक आइडियल स्टेट है या इसे सच में जिया जा सकता है? नहीं, ये सिर्फ एक आदर्श नहीं है। ये साधना का कह सकते हैं कि चरम लक्ष्य है। चरम लक्ष्य। हाँ। इसका मतलब है एक संपूर्ण सामंजस्य, एक टोटल इंटीग्रेशन। हाँ, साधक का उद्देश्य केवल दिमागी तौर पर यह समझना नहीं है कि मैं ब्रह्म हूं या शिव तत्व क्या है। अच्छा। बल्कि लक्ष्य है अपने अस्तित्व के हर लेवल पर, अपनी सोच मन, अपनी बात वचन और अपने काम कर्म, मन वचन कर्म। हाँ, इन सबको पूरी तरह से उस दिव्य चेतना, उस शिव तत्व के साथ एक लय में ले आना। एक लय में। जी, जरा सोचिए, आपके विचार, शब्द और कर्म सब एक ही दिशा में हों, सब सच और दिव्यता से प्रेरित हों। यही वो अवस्था है जहां मैं और परम सत्ता के बीच का फर्क मिट जाता है, द्वैत खत्म हो जाता है। द्वैत खत्म। और साधक खुद शिवमय यानी उस परम चेतना का ही रूप बन जाता है। मन, वचन और कर्म का ये एकीकरण, ये तो जीवन जीने का एक बहुत ही सचेत और ईमानदार तरीका लगता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या स्रोत इस ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचने का कोई रास्ता भी बताते हैं? हाँ, बताते हैं। कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स, कोई तकनीक? क्योंकि लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर रास्ता पता ना हो तो पहुंचना मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। उपनिषद केवल लक्ष्य बताकर छोड़ नहीं देता, वो साधन भी सुझाता है। क्या साधन है? स्रोत साफ तौर पर कुछ प्रैक्टिकल आध्यात्मिक अभ्यासों की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करना, मतलब अपने मन को एकाग्र करना, शांत करने की कोशिश करना, ये एक मुख्य साधन बताया गया है। ध्यान, मेडिटेशन। हाँ, मेडिटेशन। ध्यान के जरिए ही हम अपने अंदर की उथल पुथल को शांत कर सकते हैं और उस आंतरिक अग्नि, उस ज्ञान की ज्वाला को महसूस कर सकते हैं और उसे जला सकते हैं। अच्छा। इसके साथ ही प्राणायाम, सांस की एक्सरसाइज। हाँ, श्वास को लयबद्ध करना, नियंत्रित करना, इसका अभ्यास भी सुझाया गया है। इसका क्या फायदा है? देखिए, प्राण यानी जीवन ऊर्जा और सांस उसका सबसे सीधा माध्यम है। हाँ, मन, वचन और कर्म के एकीकरण की बात की थी। हाँ, क्या बाहरी जीवन के बारे में भी कुछ कहा गया है, हमारे रोज के कामों के बारे में? निश्चित रूप से। उपनिषद इस बात पर बहुत जोर देता है कि साधना सिर्फ आंख बंद करके बैठने तक ही नहीं है। अच्छा। अपने कर्मों को, अपने रोज के कामों को शुद्ध और निष्ठापूर्ण बनाना उतना ही महत्वपूर्ण है। शुद्ध और निष्ठापूर्ण कर्म मतलब अपना काम ईमानदारी से करना, दूसरों के लिए करुणा रखना, सच बोलना और अपने हर काम को एक यज्ञ की तरह करना, एक समर्पण भाव से। हर काम को यज्ञ की तरह? हाँ, जब हमारे बाहरी कर्म हमारे अंदर की समझ और शांति के साथ मेल खाते हैं, तभी मन, वचन और कर्म का सच्चा एकीकरण होता है। समझ गए। ये अंदर और बाहर का संतुलन है जी। यही साधना को पूरा बनाता है। तो ये एक पूरी जीवन पद्धति है। बिल्कुल। अंदर की शांति के लिए ध्यान और प्राणायाम, हाँ, और बाहरी जीवन में पवित्रता और समर्पण। हाँ, ये समझ में आता है कि कैसे ये दोनों मिलकर व्यक्ति को बदलते होंगे। जी। स्रोत ये बताते हैं कि इस रास्ते का, इस पूरी साधना का अंतिम परिणाम क्या है। जब साधक मन, वचन, कर्म से शिव में लीन हो जाता है तो उसे मिलता क्या है? इस मार्ग का अंतिम पड़ाव, परम लक्ष्य, मोक्ष बताया गया है। मोक्ष? हाँ, मोक्ष, जिसका अर्थ है पूरी मुक्ति। किस चीज से मुक्ति? ये सिर्फ दुखों से मुक्ति नहीं है, बल्कि जन्म और मृत्यु के चक्र से, सारे बंधनों से, और जो मैंपन का एक सीमित भाव होता है ना, उससे पूरी तरह आजाद हो जाना। मैंपन से आजादी? हाँ, ये वो अवस्था है जहां व्यक्तिगत आत्मा, जो अज्ञान की वजह से खुद को शरीर और मन तक ही मानती थी, वो अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है। अच्छा। और पहचान कर परम सत्य,
उस अनंत शिव ऊर्जा में पूरी तरह विलीन हो जाती है, मिल जाती है। विलीन हो जाती है। जैसे नदी सागर में मिलकर अपना अलग वजूद खो देती है और सागर ही बन जाती है। हाँ, वैसे ही साधक ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्म रूप। जी, ये सीमाओं के पार जाकर अनंत चेतना, सत्य और आनंद के साथ एक हो जाने की परम अवस्था है। परम सत्य में विलीन हो जाना, ये तो मानव चेतना की सबसे ऊंची उड़ान लगती है। कह सकते हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो ऐसा लगता है कि इस उपनिषद का एक मुख्य संदेश हमारे नजरिए में, हमारे दृष्टिकोण में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि काल और अग्नि जैसी शक्तियां, जिनसे हम अक्सर डरते हैं, हाँ, डरते हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके अंदर छुपे दिव्य ज्ञान और मुक्ति की संभावना को पहचानना चाहिए। आपने बिल्कुल सही समझा, एकदम सही पकड़ा है। अच्छा। आमतौर पर हम समय काल को एक सीमा की तरह देखते हैं, जो हमें अंत की ओर ले जा रहा है, और अग्नि को एक विनाशकारी शक्ति मानते हैं। हाँ, ये आम धारणा है। और ये विचार मन में डर पैदा करते हैं। लेकिन कालाग्नि रुद्र उपनिषद इस डर पर सवाल उठाता है। कैसे? वो कहता है कि इन्हें विनाशकारी शक्तियों के रूप में देखने के बजाय इन्हें मुक्ति के दरवाजे समझो। मुक्ति के दरवाजे, काल और अग्नि। हाँ, काल परिवर्तन की अनिवार्यता सिखाता है, हमें क्षण में जीना सिखाता है। अग्नि शुद्धि और रूपांतरण का प्रतीक है। जब हम इनके गहरे प्रतीकात्मक अर्थ को समझते हैं कि ये ब्रह्म की ही शक्तियां हैं, हाँ, और फिर उपनिषद में बताई गई साधना जैसे ध्यान, प्राणायाम और निष्काम कर्म, उसका निष्ठा से अभ्यास करते हैं। ठीक है। तो वही शक्तियां जो डर का कारण थी, अब शांति, अंदरूनी शक्ति और सच्चे ज्ञान का स्रोत बन जाती हैं। वाह! ये डर को समझ और सशक्तिकरण में बदलने का एक बहुत ही गहरा सूत्र है। ये वाकई एक शक्तिशाली बदलाव है, डर की जगह समझ और सम्मान। बिल्कुल। तो इस पूरी गहन चर्चा का सार क्या निकलता है? हम क्या मुख्य बातें याद रख सकते हैं? सार रूप में देखें तो कालाग्नि रुद्र उपनिषद हमें समय, काल और अग्नि जैसी जो फंडामेंटल शक्तियां हैं, उनको देखने का एक बिल्कुल अनोखा और गहरा नजरिया देता है। ये उन्हें सिर्फ भौतिक घटनाएं नहीं मानता, बल्कि उन्हें ब्रह्म का प्रतीक, दिव्य चेतना की अभिव्यक्ति मानता है। ठीक है। और सबसे जरूरी बात ये बताता है कि इन शक्तियों के सही रूप को समझकर और ध्यान, प्राणायाम, शुद्ध कर्म जैसी साधनाओं के जरिए हम अपने अंदर की अज्ञानता को जलाकर दिव्य ज्ञान और आखिर में मोक्ष पा सकते हैं। ज्ञान की अग्नि से अज्ञान को जलाना। हाँ, ये परिचित चीजों को एक बिल्कुल नई आध्यात्मिक रोशनी में देखने का आह्वान है, एक तरह से। और ये केवल बौद्धिक समझ नहीं है, बल्कि अनुभव पर आधारित ज्ञान है ना? हाँ, बिल्कुल, यही खास बात है। उपनिषद का जोर केवल सिद्धांतों को जान लेने पर नहीं है। तो किस पर है? साधना और व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से उन्हें अपने जीवन में उतारने पर है। असली बदलाव तभी आता है जब हम उस ज्ञान की अग्नि को अपने भीतर अनुभव करते हैं, जो हमारे सीमित मैं के भाव को, हमारे अहंकार और अज्ञान को भस्म कर देती है, जला देती है। और हमें हमारी वास्तविक अनंत प्रकृति का बोध कराती है। तो यहाँ मुख्य संदेश क्या है? स्वयं के सीमित अस्तित्व का परम वास्तविकता में विलय। और इस विलय का साधन है ज्ञान की अग्नि। चलिए, इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के मनन के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। उपनिषद अज्ञान को जलाने वाली ज्ञान की अग्नि की बात करता है, जिसे ध्यान और प्राणायाम जैसे अभ्यासों से जलाया जा सकता है। हाँ। पारंपरिक आध्यात्मिक अभ्यासों से अगर थोड़ा हटके सोचें, तो हमारे आज के इस जटिल, तेज रफ्तार और सूचनाओं से भरे आधुनिक जीवन में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, हाँ, जहाँ चुनौतियां और दुविधाएं अलग तरह की हैं, ये आंतरिक ज्ञान की अग्नि और कौन से रूप ले सकती है? वो कौन सी समझ या विवेक की अग्नि हो सकती है जो आज के भ्रम और शोर को भेद कर हमें स्पष्टता और सही राह दिखा सके? बहुत अच्छा सवाल है। इस पर विचार करना शायद दिलचस्प हो।